आम के पेड़ पर लटका भूत। गांव के बाहर जहाँ कोई आदमी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता, वहाँ आज भी खड़ा है वो आम का पेड़। कहते हैं पेड़ नहीं है वो, कब्र है एक अधूरी आत्मा की। सुनो, ये कहानी है उस आदमी की जिसे मारा गया और फिर आम के पेड़ पर लटका दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मौत के बाद भी वो नीचे नहीं उतरा। गांव का नाम बैरवा टोला। बैरवा टोला एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची गलियां और गांव के किनारे एक बहुत पुराना आम का बाग। दिन में लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रात में कोई उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखता, क्योंकि उस बाग के बीचों बीच है एक आम का पेड़ जिस पर आज भी रस्सी के निशान दिखाई देते हैं। उस आदमी का नाम हरिया। हरिया उम्र करीब 35 साल, लंबा कद, गांव का सीधा साधा मजदूर। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से दुश्मनी, बस एक गलती थी उसकी। उसने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो रात अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं, हवा भी जैसे सांस रोककर चल रही थी। हरिया खेत से लौट रहा था। रास्ता छोटा था, आम के बाग से होकर। गांव वालों ने उसे मना किया था, हरिया रात में उस बाग से मत जाया कर। लेकिन हरिया हंस पड़ा था। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। उसे क्या पता था कि उसी रात वो खुद कहानी बन जाएगा। पेड़ों के बीच आहट। जैसे ही हरिया आम के बाग में घुसा, खर खर पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हरिया रुका, पीछे मुड़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। साया, पेड़ के पीछे से 3 साए निकले, चेहरे ढके हुए, हाथों में लाठी और आंखों में नफरत। हरिया कुछ समझ पाता उससे पहले तड़ाम, लाठी उसके सिर पर पड़ी। मौत का फैसला। हरिया जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं था। एक आवाज आई, यही है जिसने सब देख लिया था। हरिया कांपते हुए बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जवाब में एक हंसी, अब तो किसी को कुछ बताएगा ही नहीं। आम का पेड़, उसी पेड़ पर जिसके नीचे गांव के बच्चे खेला करते थे। हरिया को घसीट कर लाया गया। रस्सी निकली, हरिया रोया, किड़किड़ाया, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिरी सांस। जब रस्सी उसकी गर्दन में पड़ी, हरिया की आंखें फैल गईं। उसने ऊपर देखा, आम के पत्तों के बीच अंधेरा मुस्कुरा रहा था। और फिर टक, पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, पेड़ खाली था। रस्सी लटकी थी, लेकिन लाश नहीं थी। और उसी दिन से रात में उस आम के पेड़ से आवाज आने लगी, मैं अभी गया नहीं हूँ। आखिर में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आम के पेड़ से आती आवाज। उस रात के बाद बैरवा टोला पहले जैसा नहीं रहा। सुबह जब गांव वाले आम के बाग पहुंचे तो वहां लाश नहीं थी, सिर्फ पेड़ से लटकती हुई रस्सी, नीचे गीली मिट्टी और हवा में फैली सड़ी हुई मौत की बदबू। गांव में हड़कंप मच गया। कोई बोला, लकवा मार गया होगा, लाश गिर के जानवर उठा ले गए होंगे। कोई बोला, नहीं, ये काम इंसानों का नहीं है। लेकिन किसी ने वो नहीं कहा जो सब सोच रहे थे। हरिया वापस आ गया है। पहली रात की दस्तक। उसी रात गांव के चौकीदार लक्ष्मण लाठी लेकर गश्त पर था। आम के बाग के पास पहुंचा तो हवा रुक गई, पेड़ हिलने लगे बिना हवा के। और तभी खट खट, रस्सी के रगड़ने की आवाज। लक्ष्मण की टांगें कांप गईं। उसने जो देखा, आम के पेड़ की डाल से कोई उल्टा लटका हुआ था, सिर नीचे, पैर ऊपर, बाल जमीन छू रहे थे और चेहरा हरिया का था। लक्ष्मण चिल्लाया, कौन है तू? उस पल भूत ने आंखें खोली, सफेद, बिल्कुल सफेद, और बोला, लक्ष्मण, तू मुझे पहचानता है? पहली मौत। लक्ष्मण भागा, लेकिन उसके पैर नहीं उठे। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़ रहा हो। और फिर खड़क, गर्दन टूट गई। लक्ष्मण वहीं गिर पड़ा। सुबह का सन्नाटा। सुबह लक्ष्मण की लाश आम के पेड़ के नीचे मिली, आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला और चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव में चीख पुकार मच गई। अब कोई नहीं बोला कि भूत वूत कुछ नहीं होते। बूढ़ी दाई का सच। गांव की सबसे बूढ़ी औरत धनिया दाई बोली, मैंने पहले ही कहा था, जिस पेड़ पर बेगुनाह को लटकाया जाता है वो पेड़ फिर लाशें मांगता है। सबने पूछा, हरिया मरा क्यों था? धनिया दाई की आवाज कांप गई, क्योंकि उसने देखा था आम के बाग में होने वाला काला काम, भूत की शर्त। उस रात पूरा गांव सो नहीं पाया और ठीक 12 बजे आम के पेड़ से आवाज आई, गूंजती भारी महिला आवाज में, जब तक मेरे कातिल जिंदा है ये गांव भी चैन से नहीं जिएगा। गांव में डर। बच्चे रोने लगे, औरतें दरवाजे बंद करने लगीं, मर्दों के हाथ कांपने लगे। सबको अब समझ आ गया था, ये बदला है, ये भूत शांत नहीं होगा।
कातिलों के नाम। बैरवा टोला अब गांव नहीं रहा था, वो एक डरता हुआ साया बन चुका था। हर घर का दरवाजा बंद, हर आंख नींद से खाली, और हर दिल में बस एक ही नाम, हरिया। तीसरी रात अमावस से भी ज्यादा काली थी। आम के बाग से फिर आवाज आई, छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। पंचायत का डर, गांव के 5 मर्द जो उस रात हरिया के साथ थे, सरपंच भोलाराम, उसका बेटा कालू, सूदखोर रघु, शराबी मंगल और चौकीदार लक्ष्मण जो मर चुका था। ये 5 उस रात के बाद से एक साथ नहीं बैठे थे। धनिया दाई का खुलासा। धनिया दाई ने कांपती आवाज में कहा, हरिया ने देखा था सरपंच और रघु आम के बाग में एक लड़की को जिंदा काटते हुए। पूरा गांव सन्न। किसी ने पूछा, तो हरिया को इसलिए मारा गया? धनिया दाई की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ, और अब उसकी आत्मा एक एक करके हिसाब ले रही है। आम के पेड़ पर दूसरा साया। उसी रात सरपंच का बेटा कालू भागने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो आम के बाग के पास पहुंचा, उसने देखा आम के पेड़ पर 2 साए लटके थे। एक लक्ष्मण का, दूसरा हरिया का भूत। भूत बोला, और कालू, अब तेरी बारी है। कालू चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस खड़ा था। भूत हंसा, जो चुप रहता है वो भी कातिल होता है। दूसरी मौत। कालू की सांस रुकने लगी। उसके गले में अदृश्य रस्सी कस गई। उसके पैर हवा में लटकने लगे और तक पेड़ पर एक और लाश जुड़ गई। सुबह का मातम। सुबह सरपंच भोलाराम अपने बेटे की लाश से लिपटकर रो रहा था। गांव वाले अब जान गए थे, भूत गलत को नहीं मार रहा, वो सिर्फ सच चुन रहा है। भूत की चेतावनी। रात होते ही आम के पेड़ से आवाज आई, 3 बाकी हैं, जब तक आखिरी सांस नहीं निकलेगी ये पेड़ भूखा रहेगा। डर की आग। रघु पागल हो गया। मंगल शराब छोड़कर मंदिर भागा और सरपंच भोलाराम खुद को बचाने के लिए तांत्रिक बुलाने लगा, लेकिन भूत इंतजार कर रहा था। तांत्रिक और पेड़ का असली सच। अब बैरवा टोला में कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा था, सब बस जिंदा बच जाने की दुआ मांग रहे थे। तांत्रिक की एंट्री। सरपंच भोलाराम तीसरे दिन ही एक तांत्रिक को लेकर आया। नाम था ओंजा खेड़ू। बिखरे बाल, लाल आंखें, गले में हड्डियों की माला। उसने आम के पेड़ को देखा और वहीं रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। ओंजा बोला, ये साधारण भूत नहीं है, ये तो फांसी की आत्मा है। सब सन्न। ओंझा ने आगे कहा, जिसे अन्याय से मारा जाए और पेड़ पर लटकाया जाए, उसकी आत्मा पेड़ से बंध जाती है। पेड़ का सच। ओंझा ने जमीन खोदने को कहा। जब जड़ के पास मिट्टी हटाई गई, वहां मिली एक और खोपड़ी, छोटी नाजुक औरत की। धनिया दाई चीख पड़ी। वो लड़की वही लड़की थी जिसे इन लोगों ने जिंदा दफनाया था। दूसरी आत्मा। उसी पल हवा काली हो गई। आम के पेड़ से एक दूसरी परछाई उतरी। लंबे खुले बाल, खून से सनी साड़ी, टूटी हुई गर्दन। उसकी आवाज। हरिया अकेला नहीं था, सच्चाई। लड़की बोली, मैं भागने की कोशिश कर रही थी। हरिया ने मुझे देखा और मुझे बचाना चाहा, लेकिन बदले में उसे मेरे साथ मार दिया गया। ओंझा की मौत। ओंझा मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन मंत्र बीच में ही रुक गया। उसकी जीभ काली पड़ गई और अगले ही पल उसका शरीर पेड़ की डाल से टकराया। टप! ओंझा की लाश भी आम के पेड़ पर लटक गई। भूतों की घोषणा। दोनों आत्माएं एक साथ बोली, अब कोई नहीं बच पाएगा जब तक आखिरी गुनहगार अपनी सांस खुद नहीं छोड़ देता। सरपंच का टूटना। भोलाराम घुटनों पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। लेकिन जवाब आया, माफी तब मिलती है जब सच बोला जाए। इकरार, आग और आखिरी रात। अब बैरवा टोला में डर नहीं बचा था, अब सिर्फ मौत का इंतजार था। आम का पेड़ अब पेड़ नहीं रहा था, वो एक फांसी घर बन चुका था। आखिरी गुनहगार। अब बचे थे सिर्फ वो 2 सूदखोर रघु। सरपंच भोलाराम मंगल डर के मारे पागल हो चुका था और जंगल में भागते हुए खुद ही खाई में गिरकर मर गया। गांव वालों ने उसकी लाश भी उसी आम के पेड़ के नीचे पाई। गांव छोड़ने की कोशिश। रघु और भोलाराम आधी रात में गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आम के बाग के पास पहुंचे, रास्ता घूमकर फिर उसी पेड़ के सामने आ गया। पेड़ की पकड़। आम के पत्ते सांपों की तरह हिलने लगे। डालियां नीचे झुक गईं और तभी हरिया का भूत और वो लड़की दोनों एक साथ पेड़ से उतरे। आखिरी सवाल, आप भाग क्यों रहे हो जब गुनाह करते वक्त रास्ता नहीं भटके थे? इकरार। रघु जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, मैंने ही सब किया। सरपंच को पैसे चाहिए थे लड़की को चुप कराने के लिए, हमने उसे मार दिया। भोलाराम रोता रहा। मैंने सिर्फ हुक्म दिया था। भूतों की आवाज आई,
हुक्म देने वाला सबसे बड़ा कातिल होता है। 2 फांसी। अचानक 2 रस्सियां अपने आप टाल से लटक आईं। रघु और भोला राम चीखते रहे, लेकिन हवा ने उनकी आवाज निगल ली और अगले ही पल ठक ठक 2 और लाशें उसी आम के पेड़ पर। सुबह का अंत। सुबह काम वाले डरते डरते बाग पहुंचे। पेड़ खाली था, कोई लाश नहीं, लेकिन जड़ों से लाल पानी मिट्टी में बह रहा था। आखिरी चेतावनी। उस रात एक आखिरी आवाज आई, हम जा रहे हैं, लेकिन ये पेड़ याद रखेगा, अगर फिर कभी बेगुनाह का खून गिरा तो हम लौट आएंगे। आज भी पैरवा टोला में कोई उस आम के पेड़ को नहीं काटता, ना उसके आम तोड़ता है, क्योंकि रात में अगर ध्यान से सुनो तो हवा में अब भी रस्सी के हिलने की आवाज आती है। कहानी समाप्त।